आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत और आभार। सर्वप्रथम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हम सभी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य, अलौकिक और ईश्वरीय शक्तियों को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। माँ वसुंधरा दिव्य प्रकृति के कण कण को, पंच महाभूत को साष्टांग नमन। तीनों लोकों के भूत भविष्य और वर्तमान के सभी दिव्य ऋषि मुनियों, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, सभी एस्ट्रल और हीलिंग मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स और अनेकों डायमेंशंस के दिव्य मास्टर्स को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स और माता पिता को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप सभी को सावन माह के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम शिव तत्व के साथ जुड़ेंगे और कुछ संक्षिप्त में जानेंगे शिव तत्व क्या है, कैसे अनुभव किया जा सकता है, कैसे उससे जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे मत रहे हैं और एक ऑथेंटिक मत है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाला। तो आप सब भी उसको सुनकर और समझते हुए हम फिर उसको अनुभव हम करेंगे हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह के उस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने पहले जाना था। अ, अ, जी, जी, जी। तो उसी के हिसाब से हम ध्यान में चलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शिव तत्व। हम बात तो बहुत करते हैं शिव तत्व की, ओम नमो शिवाय और सब कुछ, लेकिन वो है क्या? तो जब सोच रुक जाती है, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से शिव शुरू होते हैं। तो आप सब लोग ध्यान में बैठ सकते हैं। सभी लोग आंखें बंद करके बैठ जाइए। आंखें बंद करके बैठ जाइए, लेकिन हम इसे अपने अंतर में उतारेंगे, जैसा मैं समझती हूँ। क्योंकि शिव कोई बाहर बैठा देव नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। शिव एक तत्व है। तत्व हम सभी जानते हैं क्या होता है। जो चीज जिससे बनी है वो तत्व। जैसे सारे मिट्टी के बर्तनों में सारे सोने की ज्वेलरी का तत्व क्या हुआ? आभूषणों का जो तत्व गोल्ड। मिट्टी के बर्तन चाहे सुराही है, घड़ा है, वो क्या तत्व है? मिट्टी। उसी प्रकार शिव एक तत्व है। वही तत्व इंसान प्राणियों के भीतर सांस बनकर बह रहा है। जब कुछ भी नहीं था, ना समय था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना देवता, ना असुर, तब जो भी कुछ था वो शिव था। शिव तत्व का अर्थ है जो सदा है और शुद्ध है और जो कल्याणकारी है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव कोई सीमित देवता नहीं। शिव तत्व परम चेतना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम उस परम चेतना का ही अंश चेतना है, आत्मा है। जिस चेतना से सांस चलती है, सृष्टि चलती है, विचार पैदा होते हैं, वही शिव तत्व है। उपनिषदों ने कहा एकमेव द्वितीय, मतलब सत्य एक है, दूसरा नहीं। वेदांत ने जिसे ब्रह्म कहा, योग में जिसे चैतन्य कहा और तंत्र में जिसे शिव कहा गया, वो एक ही तत्व है। अंतर केवल नाम का है।
यदि हम कहें अंतिम सत्य ही शिव तत्व है, तो इंसान वहां तक पहुंचता कैसे है? शैव दर्शन कहता है, अब ये शैव दर्शन क्या कहता है हमने सबका जाना। शैव दर्शन कहता है कि इंसान 36 तत्वों में बंधा हुआ है। हमने भी ये जाने हैं एक बार। 36 तो नहीं जाने थे, 34 जाने थे आई थिंक। ये 36 तत्व शरीर से शुरू होकर चेतना तक की सीढ़ियां हैं। इमेजिन करिए आप अपने अंतर की गहराइयों में कि वो 36 सीढ़ियां जब हम पार करते हैं तब उस शिव तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो शुरू होकर ये जो हमारा इंसान का 36 तत्वों में बंधा हुआ शरीर है, ये 36 तत्व शरीर से शुरू होकर चेतना तक की सीढ़ियां हैं। इन्हीं तत्वों को समझते समझते इंसान प्राणी शिव तक लौटता है। ये 36 तत्व चेतना तक पहुंचने की सब सीढ़ियां हैं और सब नीचे हैं। सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि पंच महाभूत। यानी कि शरीर। इंसान कहता है कि मैं यही हूं। यही उसका सबसे पहला भ्रम है कि मैं यही हूं। शरीर यहाँ है तत्वों का, यही सबसे पहला भ्रम है। फिर आते हैं अनुभव के तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया। अनुभव देखने वाला नहीं। फिर आते हैं कर्मेंद्रियों के तत्व पर, यानी बोलना, पकड़ना, चलना, सृजन करना। बस यही इंसान कर्म में फंस जाता है। ज्ञान के द्वारा आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सब हमारे तत्वों के नाम जो मैं लेती जा रही हूं। और फिर इसी के अंदर अधिकतर जीवन व्यतीत हो जाता है। जब अंदर की यात्रा शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? मन, बुद्धि, अहंकार। और मन की जब यात्रा हम शुरू करते हैं, उस समय सबकी मैं जागृत हो जाती है। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बस इसी के नीचे शिव तत्व ढक जाता है। फिर आता है माया। माया के साथ 5 बंधन हैं: समय, भाग्य, इच्छा, सीमित ज्ञान और सीमित शक्ति। और इससे जुड़कर इंसान खुद को छोटा मान लेता है। शिव तत्वों की ओर जब इंसान इन बंधनों को देखना शुरू करता है, तब ये यात्रा पलटती है। द्वैत की विद्या, अद्वैत में जब आते हैं, मैं और जगत अलग नहीं है। ईश्वर तत्व, मैं सृष्टि को देख रहा हूं, सदा शिव उसमें जुड़कर सिर्फ मैं ही हूं की अनुभूति, अपनी चेतना की कंपन। और फिर क्या होती है? शिव तत्व। यहाँ ना शरीर होता है, ना मन होता है, ना अहंकार होता है और ना भय होता है। यहाँ केवल शुद्ध चेतना होती है। तो ज्ञानियों ने देखिए यही बताया कि यही 36 तत्वों का जब अंत हो जाता है, वही उसका 36 तत्वों का आरंभ भी है। इसीलिए कहा गया है कि जो अंत में बचता है वो शुरू से था, अर्थात अंत ही आरंभ है। इंसान जब पैदा होता है तो वो केवल होता है, ना उसका नाम, ना उसकी पहचान, ना उसमें अहंकार। वही शिव तत्व की अवस्था है। जैसे जैसे मैं जुड़ती है, शिव तत्व छुपता चला जाता है। जहां अहंकार बढ़ता है, वहां शिव छिपते चले जाते हैं। और जहां अहंकार गिरता है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। इसीलिए शिव शमशान में रहते हैं, क्योंकि शमशान में अहंकार का अंत है। अब हम जानेंगे कि बहुत ही संक्षिप्त समरी है ये। शिव तत्व को कैसे अनुभव करें? शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, मौन चाहिए। शब्द नहीं, सांस चाहिए। जब हम आंखों को बंद कर सांसों को देखते हैं
और विचारों को जाने दो। शिव तत्व क्यों निर्गुण है? जो रूप में बंधा हो, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन शिव तत्व रूप के पहले भी था और रूप के बाद में भी रहेगा, इसलिए वो निर्गुण है। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निर्विकार है, जब विचार रुक जाते हैं और फिर भी तुम होते हो, अपने होने का एहसास। हम कितने भी गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो भीतर से कहीं एक छोटी-सी किरण अनुभूति की होती है कि मैं हूँ। जब वो भी विलीन हो जाती है ट्रांस में जाते हुए, तब आप शिव तत्व में एकाकार होते हैं। शिव बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है, जहाँ हम अपने आप से मिलते हैं। बस आप अपनी साँसों से जुड़ते हुए अंदर की गहराइयों में उस मौन को अनुभव जो करते हैं, वही शिव है। इतना सब जानने के बाद अब हम ज्ञान की गहराइयों में, जो लोग ऑलरेडी आँखें बंद कर चुके हैं, बंद कर ही रहे, बाकी सभी लोग ध्यान की इस स्थिति में बैठ जाएँ, अपनी स्थिति चेक कर लें, पैरों को क्रॉस करते हुए। जो लोग चेयर पे बैठे हैं, पैर लटका कर धीरे से क्रॉस कर लें। बस ध्यान रहे हमारी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। बैकबोन शुड बी इरेक्ट। कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। आँखें बंद करते ही आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। 3 गहरी लंबी श्वास भरेंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरिए और धीरे से मुँह खोलते हुए, जैसे हम कैंडल बुझाते हैं, इस तरह बाहर निकाल दें। ऐसा करने से हमारा मन तेजी से शांत होने लगता है। आप अपनी पूरी जागरूकता को अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। नासिका द्वार पर सांसों की अनुभूति हम अपने नॉस्ट्रिल्स के पास भी कर सकते हैं, नाभि पर भी कर सकते हैं, जहां भी सुविधा लगे। जैसा कि पत्री जी ने बताया कि सांसें ही हमारी गुरु हैं, तो जिस प्रकार हम अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार एक एक सांस को अनुभव करिए। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही है, आपकी सांस छोटी है तो छोटी रहने दें, लंबी है तो लंबी रहने दें, गहरी है तो गहरी रहने दें। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं। साधारण, ईज़ी, नेचुरल, सिंपल, जैसी भी सांसें आ रही हैं, पूरे आदर सम्मान के साथ, पूरी जागरूकता में, पूरी अवेयरनेस के साथ बस अनुभव करें। अनुभव करने के लिए आप हर भीतर आती हुई श्वास की उस ठंडक को अनुभव कर सकते हैं नॉस्ट्रिल्स के पास, और हर बाहर जाती हुई श्वास की उस हल्की सी गर्माहट को हम सभी आनापानासति ध्यान के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया, जिन्होंने हमें आनापानासति ध्यान इस
संसार में 2500 वर्ष पूर्व लेकर आए और जिसे हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह ने आगे बढ़ाया, प्रचार और प्रसार किया। तो गौतम बुद्ध ने यही बताया कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे-धीरे हमारा मन विचारों से परे होता चला जाता है और आप एक विचारहीन स्थिति में आ जाते हैं। हमें एक-एक तत्व से अलग होना है। तो सबसे पहले हम जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है पतंजलि जी का, शरीर, छोटी उँगली हमारी शरीर है, तो हम उसके हिसाब से परे होते जाएँगे सभी तत्वों से। तो एक बार पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर का निरीक्षण कर लेते हैं। एक शॉर्ट स्कैन करेंगे। अपनी पूरी जागरूकता को अपने पैरों के अंगूठे पर ले जाइए। अंगूठे को देखते हुए अपनी सभी टोज़, सभी पैरों की उँगलियों को प्यार से निहारें और उनकी उपयोगिता समझते हुए हृदय से धन्यवाद करें, प्रेम दें और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अपने तलवों को देखेंगे, पैरों के सोल्स, उनकी उपयोगिता को समझिए। सभी जानते हैं हमें खड़ा करने के लिए, स्थिर करने के लिए उसकी कितनी आवश्यकता है, टोज़ की, पैरों की, पंजों की। और इसके अलावा हमारे पैरों के पंजों में 1300 नर्व पॉइंट्स होते हैं। हमारे पूरे शरीर के अंगों के जब हम चलते हैं तो सब एक्टिव होते हैं। पूरे शरीर को एक्टिव करते हैं हम, उन्हें पृथ्वी पर अपने स्टेप्स रखते हुए। एंकल, पूरे फीट का अपने धन्यवाद करते हुए रिलैक्स, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पिडलियां, काफ मसल्स, प्यार से निहारते हुए धन्यवाद करिए। हर अंग की उपयोगिता को हृदय से धन्यवाद करते हुए नी जॉइंट पर आ जाएं। अपनी दृष्टि को घुटने पर राउंड सर्कुलर में घुमाएं। हृदय से आभार करें, धन्यवाद करें और रिलैक्स। और ऊपर बढ़ेंगे। थाई मसल्स, जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी बोन है, फीमर, जो हमें हमारे धड़ शरीर के साथ जोड़ती है। रिलैक्स, धन्यवाद, धन्यवाद। रिलैक्स करते जा रहे हैं। एक बार अपने पूरे पैरों को देखें और प्यार से निहारते हुए रिलैक्स। अब हमारा शरीर का निचला भाग, पेल्विक रीजन, जहां हमारे सभी ऑर्गन्स, एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है और साथ ही उस सिस्टम से उसकी उपयोगिता को समझते हुए रिलैक्स और ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जहां हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सृजन के अंग हैं। We all know we are the co-creator. नीचे के अंगों में
और ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं हम, इसमें हमारे सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सारे के सारे सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं परमात्मा के दिए हुए इस दिव्य अलौकिक शरीर में। अपने सभी अंगों को देखें, निहारें प्यार से और धन्यवाद करें जो चौबीसों घंटे आपके लिए बिना रुके हुए कार्यरत हैं, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज तरीके से। हर अंग आपका पूरी तरह से वेस्कुलर सिस्टम से, ब्लड सप्लाई से जुड़ा हुआ है और दो तरह की सप्लाई हो रही है। दो तरह की ट्यूब्स होती हैं, एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है ऑर्गन में और एक डीऑक्सीजनेटेड को वापस ले जाती है। इसी प्रकार नर्व्स भी दो तरह की होती है, एक आपकी संदेश लेकर आती है और दूसरी आदेश लेकर आती है। सेंसरी नर्व्स होती हैं। कितना जटिल सिस्टम बनाया है ईश्वर ने, धन्यवाद करते जाए। हमारे शरीर में मसल्स, जहाँ जिस अंग में हमारा कंट्रोल है, उनको कहते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स। जैसे हाथों की, पैरों की मसल्स हमें सब एक ही लगती है। अनस्ट्राइप्ड मसल्स, जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे स्टमक की, इंटेस्टाइन की, वो अपना कार्य कर रही हैं, वो किसी के कंट्रोल से नहीं है, वो स्वतः ही अपने कार्य में रत हैं। और एक और होती है कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती, कार्डियक मूवमेंट करती हैं, पल्सेशन, रिदम बनाए रखती है। धन्यवाद करते जाएं, अपने सभी इंटरनल ऑर्गन्स का धन्यवाद देते हुए अनुभव करें सभी शांति पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। दोनों शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स, दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, मसल्स, 10 उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स। अब अपनी गर्दन को देखिए, धीरे से हिला सकते हैं। हमारी गर्दन जो हमारे हेड को, जो हमारा शरीर का हेड है, वही है सब कुछ, उसको हमारे बाकी शरीर से जोड़ते हैं। और उस नेक में हमारी वोकल कॉर्ड, डाइजेस्टिव कैनाल, ब्रीदिंग की ट्रैकिया, ये सब चीजें उसी में रहती हैं। रिलैक्स कर ली गर्दन को और अब अपने हेड पर आ जाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, शॉर्ट में। सभी जानते हैं, आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां एक एक पार्ट को, एक एक फेशियल मसल्स को हृदय से धन्यवाद, आभार करते हुए, प्रेम देते हुए और रिलैक्स कर लीजिए। ये हमारा स्थूल शरीर, जिसमें हम सभी जानते हैं सूक्ष्म शरीर भी है। एक बार हम अपनी रीढ़ की हड्डी पर जाएंगे जरूर, जो हमारे शरीर का बेस है, स्थिर रखती है। और साथ ही सूक्ष्म शरीर के उसमें भी 72,000 नाड़ियां, सभी चक्र स्थित हैं। एक बार अपने पूरे शरीर का स्कैन कर लेंगे। हमारी सूक्ष्म शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र बेस में, उससे ऊपर स्वादिष्टान के पास झुकी हुई रहती है। और हमारी नाड़ियां जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ट्रैवल करती हैं।
सूक्ष्म नाड़ी जब जागृत होती है तभी कहते हैं कि कैलाश पर पहुंच गए, शिव की स्थिति में आ गए। वही तत्व जब हम उन सबसे परे होते हुए 36 तत्व से, तब वो शिव स्थिति होती है। वैसे हमें लगता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी तो 33 वर्टिब्रा से बनी हुई है, गर्दन के वर्टिब्रा, सर्वाइकल, उससे नीचे चेस्ट के पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा, उसके नीचे लंबर वर्टिब्रा और फिर सैक्रल वर्टिब्रास। लेकिन हम सब योगी बन रहे हैं, योग से जुड़े हुए हैं, हमें सूक्ष्म शरीर का भी पता है। और हमारे हर चक्र के पास एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड स्थित है जो शरीर में हार्मोन्स करती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड करती है, इसीलिए वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। डिटेल में फिर जानेंगे, अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने एक एक अंग को देखा, अनुभव किया, तो मैं शरीर तो हूं नहीं। इस प्रकार हम धीरे धीरे पांचों तत्वों से परे होते चले जाते हैं। हम सभी को पता है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मैं तो सिर्फ एक चेतना हूं, कॉन्शियसनेस। अब एक बार मन को देखते हैं, क्या विचार चल रहे हैं। जितनी देर हम अपने शरीर को निहार रहे थे, कोई विचार नहीं था। तो ये भी एक तरीका होता है, शरीर से जब हम जुड़ते हैं तो विचार नहीं आते उस समय। और हमारा ये जो मन है इतना विचलित है, पल पल में बदल जाता है। तो जो पल पल में बदल रहा है वो तो सत्य नहीं है। आज मन में कुछ और है, और मन के साथ ही हमारी सभी यादें, हमारी पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ मन से ही है। और जो निरंतर बदल रहा है, तो मैं मन भी नहीं हूं। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहिए और भी शांत। अपने शरीर और अपने मन से निवेदन करेंगे कि मैं अपनी साधना में हूं, कुछ देर मुझे शांत रहने दे, विचलित ना करे। हृदय से आवाहन करेंगे अपने गुरुओं का, महादेव का। बस बढ़ते जा रहे हैं अंदर की गहराइयों में। श्रावण मास में ऐसा कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है कि शिव की चेतना फैली हुई है। जब आषाढ़ी एकादशी के दिन देव सो जाते हैं तो कुछ समय के लिए गुरुओं के ऊपर सृष्टि की सत्ता आती है। उसके बाद सावन का महीना शिव संभालते हैं पूरी सृष्टि को। इसीलिए हम शिव तत्व को अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
शरीर से परे, मन से परे बह जाएं अपने अंतर की गहराइयों में, उस परम शून्यता में जाने के लिए। आदिनाथ, आदि योगी, आदि देव की प्रार्थना के लिए उपासना करेंगे। हमारे पास शब्द ही नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिनी कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानननीलकण्ठं दयालम् मृगाशीर्षचर्माम्बरं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलग्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन दाता प्रारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम थारी न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुम्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणार्तोषय ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। और अंतर की गहराइयों में बहते जा रहे हैं। इस समय आप एक दिव्य आत्मा है। धीरे धीरे अपने तत्वों से अलग होते हुए अंतर की गहराइयों में बहते चले जा रहे हैं। शरीर से परे, मन से परे, समय से परे, स्थान से परे छोड़ते जा रहे हैं अपने सभी
तत्वों को अपनी दिव्यता को अनुभव करते रहें। मन ही मन अगले 10 मिनट उस परम शून्यता में खो जाएं, विलीन हो जाएं। परम शून्यता, परम शांति, परमानंद की स्थिति।
हर हर महादेव शंभो। जय गिरिजावर, जय गिरिजावर, जय गिरिजावर हर शंभो। पूर्ण समर्पण। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं का, सभी देवी देवताओं का, माँ वसुंधरा, दिव्य प्रकृति और पंच महाभूत का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने एंसेस्टर्स, अपने माता पिता का धन्यवाद धन्यवाद। अपने पूरे परिवार, नाते रिश्ते, मित्र जनों का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का इस ग्रुप ध्यान में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद धन्यवाद, आभार। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी की मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करें, अपने आसन को अनुभव करिए। धीरे से हाथों पैरों की उंगलियों को हिला ले और अपनी हथेलियों को अलग करते हुए अपनी प्यारी सी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोल लेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। संतोष माँ, बहुत दिनों के बाद ऐसा लगता है कि
हाँ, कुछ हुआ है। बहुत अच्छा लगा है अंदर से, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।